आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन बनाए गए अमरनाथ चटर्जी, उनके नाम पर चल रही थी कई दिनों से चर्चा। न्यूज प्रहर को दिए विशेष इंटरव्यू में अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की करूंगा कोशिश। हम लोग भी कोशिश करूंगा कॉर्पोरेशन को उस जगह पहुंचाने के लिए जो घर घर में कॉर्पोरेशन पहुंच जाए। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के करीबी समझे जाने वाले अशोक रुद्र को प्रशासकीय बोर्ड से छुट्टी, मंत्री मलय घटक के समर्थक तबस्सुम आरा को मिली जगह। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में जाने के सवाल पर अब कुछ भी कहने से बच रहे आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। आसनसोल में कई दिनों से एक खबर का इंतजार किया जा रहा था। वह खबर थी कि आसनसोल नगर निगम का अगला चेयरपर्सन कौन होगा। शनिवार को आखिर इस खबर पर मुहर लग गई। नगर निगम के पूर्व चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ही प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए। उनके नाम पर कई दिनों से जोर शोर से चर्चा चल रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर फैसला नहीं आ रहा था। दरअसल आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और बाद में प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए जितेंद्र तिवारी ने 16 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था। तब से चेयरपर्सन का पद खाली था। हालांकि तिवारी के बीजेपी में ना जाकर तृणमूल कांग्रेस में ही घर वापसी होने से यह संभावना बनी हुई थी कि वह फिर से अपने पुराने पद पर लौट सकते हैं। इस बीच चेयरपर्सन पद के लिए अमरनाथ चटर्जी का नाम भी चर्चा में आ गया। उनके अलावा आसनसोल के पूर्व मेयर और विधायक तापस बनर्जी तथा कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी का नाम भी चर्चा में थे। लेकिन आखिर किस्मत की चाबी अमरनाथ चटर्जी के नाम पर ही खुली। उन्हें सबसे पहले राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने इसकी सूचना दी। अमरनाथ उसके घर जाकर भी उनसे मिले, जहां कई लोगों ने वहां उन्हें शुभकामनाएं दी। उसके बाद चेयरपर्सन बनाए जाने की खबर जैसे जैसे फैली, अमरनाथ चटर्जी को शुभकामनाएं देने के लिए होड़ लग गई। उनके फोन लगातार व्यस्त रहे। इतने दिनों तक नगर निगम में चेयरपर्सन जैसे महत्वपूर्ण पद खाली रहने से इसके कामकाज पर असर पड़ रहा था, क्योंकि फाइलें बिना चेयरपर्सन की साइन के आगे नहीं बढ़ रही थी। बहरहाल अब सारी अटकलों पर विराम लग गया है। आपके लिए जानना जरूरी है कि चेयरपर्सन पद के लिए अमरनाथ चटर्जी के नाम पर राज्य सरकार के शहरी विकास एवं नगर निकाय विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन पत्र जारी किया गया है उस पर 8 जनवरी की तारीख है, लेकिन इस लेटर के संबंध में आज ही जानकारी प्रकाश में आई है। शनिवार को नगर निगम ऑफिस बंद रहने के कारण कई लोग उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर तक चले गए। दिन भर उनके फोन भी व्यस्त रहे। बहरहाल आसनसोल में लगातार 7 बार काउंसिलर रहने, तृणमूल कांग्रेस के पहले बोर्ड में डिप्टी मेयर रहने और पिछले बोर्ड में चेयरमैन रहने के बाद अब अमरनाथ चटर्जी को नगर निगम का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ है। वे इसके लिए अपने 40 सालों के राजनीतिक जीवन का बड़ा योगदान मानते हैं। अमरनाथ चटर्जी ने न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने चेयरपर्सन बनाए जाने पर उनका विशेष इंटरव्यू लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि वे नई जिम्मेवारी मिलने पर वह क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कहते हैं। ये पहली बार आपको खबर कब मिला कि आपको चेयरपर्सन बनाया गया? हम लोग को पहले कॉर्पोरेशन से आज 12 बजे दिया गया है ये बात, तो मैसेज हमको फ़ोन करके। उसका बाद मलय घटक जी ने हमको फ़ोन किया है। मैं भी मलय घटक जी से जाके वेट करके आया हूँ। उसका बाद मैं ममता बनर्जी का पास भी बहुत आभारी हूँ, बहुत जो उन्होंने हमको इस जगह में बैठने का काबिल समझा। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफा देने के बाद जब ये पोस्ट खाली हुआ फिर आपका नाम सबसे पहले आप ही के नाम पर चर्चा चल रहा था, तो लेकिन बहुत दिन कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। अब जब ये कंफर्मेशन हो गया तो आपको कैसा लग रहा? देखिए, हर आदमी को अच्छा लगता है। कुछ मिलने के लिए, उम्मीद रखने के लिए हम लोग राजनीति किया है। आज 40 साल का राजनीति है। जब हमको ये पद मिला है, हम सोचा कि राजनीति की जो लड़ाई था वो लड़ाई हमारा सच निकला। आदमी का साथ हमारा और एक नया ताल्लुका बनाने के लिए जगह बना दिया। तो ये जो चेयरपर्सन का पद है, आप इसको कब, क्या सोमवार को लेंगे इसका शपथ? हाँ, सोमवार ही हम लोग इसको लेगा। कमिश्नर साहब से हम लोगों कॉर्पोरेशन जो है उनसे बातचीत करके हम लोग सोमवार से ये चार्ज लूँगा, क्योंकि आगामी दिसंबर 14 तारीख से ये पद खाली है और सामने निर्वाचन भी है। जितना जल्दी हो आसनसोल का आदमी का जो चाहिदा है, जो मांग है, उसको हम लोग कामयाब करने का कोशिश करूँगा। जो काम रुका हुआ है उसको भी हम लोग कामयाब करने का कोशिश करूँगा। मलय घटक तापस बनर्जी का जो उम्मीद है आसनसोल का नया करके बनाने का, ममता बनर्जी का जो उम्मीद है आसनसोल एक बढ़िया सिटी बने, पानी का किसी का तकलीफ ना पहुँचे, ये सब हम लोग
कोशिश करूँगा जे जल्दी हो जाए, आदमी को खुशी रहे, आदमी हंसी खुशी रह के तृणमूल का साथ चले। एक बात और है कि रेल पर में पहली बार ये हो रहा है, जहाँ तक हमको जानकारी लग रहा है कि कोई बड़ा पद किसी यहाँ का नेता को मिला है, तो ये आप क्या कहेंगे इसको? ना जो हाँ लेखपाल का अभी का नेता लोग में मिला है, लेकिन मेरा पितामह का ये पद मिला था कृष्णलाल चट्टोपाध्याय को, जिन्होंने 1926 साल में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फर्स्ट इंडियन चेयरमैन बना था। तो उसका बाद बहुत सा आदमी यहाँ का रेलपार का बना है, मैं यही नहीं हूँ। बहुत विशिष्ट आदमी रेलपार में बस करता है, इसलिए मैं गर्व फील करता हूँ जेडीयूपड़ा में जन्म होने के बाद। जो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा आदमी जन्म लिया है, जैसे कालीपद घटक लिया, देवनाथ चटर्जी लिया है, रंजीत मुखर्जी लिया है, सीसी चट्टोराज लिया था, यहाँ पर रहता था। ऐसे बहुत सा आदमी हैं जिन्होंने बहुत सा काम किया गया है तरह तरह। हम लोग भी उन्हीं का परंपरा को चालू रखने का कोशिश करूँगा। अभी समय भी कम है, हम लोग के पास चुनाव भी होना है 3-4 महीने के अंदर में, 4 महीने के बाद ही। तो इन 4-5 महीने में आप किस तरह का फोकस करेंगे काम पर? देखिए, जो काम हम लोग को चालू है, हम लोग तो 2009 साल से जब तापस बनर्जी बैठा था, और ममता बनर्जी जब 2011 साल में जीत के मंत्रिसभा में आया, मलय घटक जी ने मंत्री हुआ है, हम लोगों को काम चालू हो गया था। हम लोग बहुत सुंदर करके ये शहर को बनाने का कोशिश किया है। हम डिप्टी मेयर था, उसके बाद चेयरमैन बना, मेयर था और मेयर परिषद का सदस्य था। सभी ने एक तो कोशिश किया था एक तो सुंदर जगह में आसनसोल आए। तो जिला भी हो गया हम लोगों को, एक तो सुविस्ता हो गया है, डीएम बैठता है यहाँ पर, कमिश्नरेट भी हो गया है, सीबीआई कोर्ट भी हो गया है, सब ऊँचा काम है यहाँ पर। एक तो जगह में आसनसोल सुंदर करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग चाहेगा वो काम को और जल्दी कराने के लिए ममता बनर्जी हम लोगों को जो दायित्व दिया है, बॉबी हाकिम जो हम लोगों को दायित्व दिया है, अभिषेक बनर्जी जो हम लोगों को कामयाब सोचा है, उन लोगों को आभारी रहते हुए मैं कहता हूँ जे हमारा ये काम जितना सुंदर होने के लिए जितना कोशिश करने पड़ेगा, हम मेरा आसनसोल वासी को लेके करूँगा। रेल पर के लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे स्पेशली? रेल पर नहीं, सारा आसनसोल का आदमी को लिए हम संदेश देना चाहता है कि आप लोग हमारा जो दायित्व हमको दिया है, हमको मदद करिए। हम जैसे हमारा रेल पर, हमारा आसनसोल, हमारा शिल्पांचल, हमारा 106 वार्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, ये हम एक नया दिशा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, आप लोगों को सहयोग लेके। ममता बनर्जी हमको दिया है जो आप लोगों को लेके काम करने का मौका दिया है, ये मौका को कामयाब बनने के लिए आप लोगों को जरूरी है। अभी जो कमेटी कुछ चेंज हुआ, उसको थोड़ा बारे में बताइए, क्या जानकारी है? अभी जो हम लोगों को कमेटी ये है, ये तबस्सुमारा हम लोगों को घुसा है इसमें। हम लोगों को पुराना जो था जितेंद्र, ये क्या नाम है आपको, तो पूर्ण शशि राय, अभिजीत घटक, दिव्येंदु भगत, श्याम सोरेन, मीर हसीम, ये सब है ही है। तो अशोक रुद्र का नाम के बारे में सुन रहे कि उनका नाम कट गया है? सुने हैं हम, वो चिट्ठी यहाँ जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन में देखा है जो उनका नाम नहीं है, लेकिन इतना हम नहीं बोलने सकूँगा इसमें से क्यों नहीं है, काहे नहीं है, का इतना बड़ा जगह में मैं नहीं रहता हूँ। तो और भी कुछ लोगों को कमेटी, अलग एक कमेटी बनाकर नाम दिया गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई हमको पास चिट्ठी नहीं आया है, हमको पास वैसे नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अगर आएगा तो उन लोग रहेगा। अच्छा, तो आखिरी सवाल जरा आपसे कि जो अब कुछ महीने का चुनाव बचा हुआ है, तो इस चुनाव के पहले आप क्या तरह का काम करेंगे, किस चीज़ पर फोकस खास कर करेंगे, ताकि जो मैसेज जाए कि सरकार का जो काम है वो चल रहा है? हम लोगों को जो है हम लोगों को जो आसनसोल का हम लोग का जो सफाई काम है, जो बढ़िया तरफ से चलता है, उसको और तो हम लोग जोड़ दूंगा उसमें। पानी जल, जो पानी का पीने का पानी जो है, उसमें हम लोगों को जितना जल्दी हो घर घर में पहुंचा देने का हम लोगों का कोशिश रहेगा। और जो शहर में लाइटिंग का जरूरत है, वो भी हम लोग कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो चारों तरफ लाइट फैल जाए, कहीं जगह अंधेरा नहीं रहे, कहीं आदमी का मन में कोई दुख ना रहे, कोई क्षोभ ना रहे। हम लोगों को कोशिश रहेगा ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स में जो दुख था आसनसोल का आदमी का, उसको हम लोग दूर करने का कोशिश करूंगा। उसके लिए हमारा जो कमेटी मेंबर है, उन लोगों के साथ हम लोग परसों दिन कमिश्नर हम लोगों को लेके बैठा था, हम लोग फिर उसको लेके बैठूंगा कमिश्नर को लेके, और हमारा जो बोर्ड मेंबर है उन लोगों को लेके, जिससे आदमी कम से कम सोचे जना टीएमसी काम करता है, ममता बनर्जी काम करने का कोशिश करता है, ममता बनर्जी मौका देता है,
इसलिए ममता बनर्जी दुआरे सरकार हर आदमी को घर घर में पहुंचाने के लिए सरकार को पहुंचा दिया है। हम लोग भी कोशिश करूंगा कॉर्पोरेशन को उस जगह पहुंचाने के लिए, जो घर घर में कॉर्पोरेशन पहुंच जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को चेयरपर्सन बनाए जाने की चर्चा तो पहले से ही चल रही थी और आखिर में उसके नाम पर मुहर भी लग गई। लेकिन नए चेयरपर्सन की नियुक्ति के दौरान जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी किया है उसमें एक आदमी का नाम कट गया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वहीं एक और व्यक्ति का नाम जुड़ गया है जिसके संबंध में भी किसी को आशा नहीं थी। 14 अक्टूबर को जब आसनसोल नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड के मियाद खत्म हुई तो अगले दिन से चेयरपर्सन की अध्यक्षता में एक प्रशासकीय बोर्ड का गठन किया गया था। तब छात्र नेता रहे अशोक रुद्र को प्रशासकीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था, लेकिन 3 महीने के अंदर ही उनकी छुट्टी कर दी गई। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर जिनको बोर्ड में जगह नहीं मिली थी अब उन्हें प्रशासकीय बोर्ड की सदस्य बना दिया गया है। अशोक रुद्र की छुट्टी और तबस्सुम आरा की वापसी आसनसोल की सियासत में एक बड़ी घटना है, क्योंकि अशोक रुद्र जितेंद्र तिवारी के करीबी माने जाते हैं। जब तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है तो उनके करीबियों पर गाज गिरने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस ऐसा करेगी या किसी को अनुमान नहीं था। वहीं तबस्सुम आरा मलय घटक की करीबी है। जब मलय घटक के खिलाफ कुछ पूर्व मुस्लिम पार्षदों ने मोर्चा खोला था और उन्हें आसनसोल उत्तर विधानसभा से टिकट नहीं देने की मांग की थी तो तबस्सुम आरा ने दूसरे अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मिलकर मलय घटक के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। अब उन्हें इसका पुरस्कार मिल गया है। बोर्ड की सदस्य बनाए जाने पर वह काफी खुश है। देखिए, आज हमें जो फिर से जिम्मेदारी मिली है कॉर्पोरेशन का, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्टर का, इसके लिए हम अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमें इस लायक समझे कि आज फिर से मुझे वो दोबारा एक कॉर्पोरेशन का हिस्सा बने। तो मैं अपनी पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, फिर से दोबारा काम करने के हमें मौका मिला। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है और अपनी तमाम सीनियर जितने भी हमारे लीडर उन सबका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आसनसोल नगर निगम के नए प्रशासकीय बोर्ड के गठन में मलय घटक का साफ असर देखा जा सकता है। अब यह तय हो गया है कि आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र में जितेंद्र तिवारी के पार्टी से अज्ञातवास के बाद अब तृणमूल कांग्रेस में मलय घटक का ही चलेगा, यानी पार्टी के वही बॉस होंगे। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, স্টেশন রোড, বার্নপুর। দেখুন, নদীর কথা নদীতে বলে একটা কথা আছে। এখানে নদীর বুকগুলো শুকিয়ে গেছে। তারা নদীর বুকগুলো দুঃখিত হয়েছে। নদীর বুক ভেঙে গেছে বালি মাফিয়াদের জন্য, বালি মাফিয়াদের জন্য। তারাও তো এক এক করে ধরা পড়ছে। আমি 6 বছর আগে আসানসোলকে বলেছিলাম
যে দেখুন এই এখানে রাজনৈতিক নেতা মানেই কয়লার পয়সা নেয়, গুন্ডা পোষে। বাবু সুপ্রিয় তো সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে এখানে যাদের কথা বলেছিলাম দিনের পর দিন, আমার কতবার আমাকে মোবাইল চেঞ্জ করতে হচ্ছে, কত রকম থ্রেট হয়েছে। হ্যাঁ, যে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তা করতে যে ছেলের কিছু অঘটন ঘটে যাবে, সে মা। আমি জাস্ট এই আজকে 1 মাস হলো আমি মাকে হারিয়েছি। বারবার আমাকে বলতেন যে এটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার, বারবার ফোন নাম্বার চেঞ্জ করতে হচ্ছে। তো অনেক থ্রেট, অনেক কিছু হয়েছে। আমি ডরবার পাত্র নই এবং সেই জন্যে যা খবর বেরোচ্ছে जो है नाम वाला उसके बारे में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अच्छी बात है ना। चलो ना, आसानसोलेর সাংসদকে নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা হচ্ছে, ওদের কি আছে, খালি চেকমেট হয়ে গেল। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना संकट के समय व्यवसाय वाणिज्य बिल्कुल ठप था, लेकिन लॉकडाउन और अनलॉक के बाद धीरे धीरे व्यापार पटरी पर लौट रहा है। व्यवसाय और गति पकड़े, इसके लिए कोलकाता की कंपनी इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर पहली बार आसनसोल में ट्रेड फेयर लगाया है। यह ट्रेड फेयर आसनसोल के पोलो ग्राउंड में शुक्रवार यानी 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 18 जनवरी तक चलेगा। इस व्यापार मेले में 5 देशों और भारत के 15 राज्यों की कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में लोगों के जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें मिल जाएंगी। मेले में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं। हर मंडप में अलग अलग चीजों के स्टॉल लगे हैं। यहाँ आम उपयोग वाली छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े फर्नीचर तक मिल जाएंगे। वहीं सुंदर और कारीगरी वाले कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं। घर के सजावट के चीजों से लेकर रूप रंग सजाने वाली सुंदर चीजें यहाँ विक्रेता लेकर आए हैं। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदन चटर्जी ने बताया कि पिछले 20 सालों से वह ट्रेड फेयर के काम से जुड़े हैं। कोलकाता के बाद आसनसोल में सबसे ज्यादा व्यापारिक संभावनाएं हैं। किस उद्देश्य से आप यहाँ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? देखिए, लास्ट 8-9 महीने से हमारा ये एग्जीबिशन इंडस्ट्री पूरा बंद था पूरा इंडिया में। तो हम लोगों का साथ बहुत सारे व्यापारी आदमी हर साल एग्जीबिशन करते हैं। तो इस एग्जीबिशन को जस्ट चालू करने के लिए अभी धीरे धीरे इंडिया में एग्जीबिशन चालू हुआ। तो हम भी इस लाइन में लास्ट 20 साल से है। तो हम भी देखा जाए आसनसोल जैसा एक शहर में ऐसा एक इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर करे तो बहुत सारे जो एग्जीबिटर इस एग्जीबिशन का साथ जुड़ा हुआ है, सबका एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा बिजनेस का। और आसनसोल के लिए भी एक अच्छा B2C प्लेटफॉर्म बनेगा। तो ये आपको आसनसोल क्यों ख्याल आया कि हम करें? मेरा हिसाब से बंगाल में कोलकाता का बाद सबसे पोटेंशियल सिटी आसनसोल है। तो कोई भी जाएगा एग्जीबिशन करने के पहले हम लोग थोड़ा जो सर्वे करते हैं तो उसी हिसाब से लगा जो आसनसोल में अगर इस एग्जीबिशन करेंगे तो इसमें जितना भी एग्जीबिटर हमारा साथ सिर्फ इंडिया का नहीं, हमारे इस एग्जीबिशन में 5 इंटरनेशनल कंट्री का भी पार्टिसिपेशन है। तो सबको एक अच्छा बिजनेस मिले, इसलिए आसनसोल चुना गया है। तो ये क्या आपका पहला बार है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला अभी तक? आसनसोल के लिए पहले बार है। अभी तक कल मेला जस्ट चालू हुआ, आज सेकेंड डे है। तो अभी तक जो रिस्पॉन्स है ठीक ठाक है, अच्छा है और बढ़ने की उम्मीद है दो बाकी दिनों में? हाँ, 18 तारीख तक चलेगा इस एग्जीबिशन। तो उम्मीद है जो एग्जीबिशन इस टाइप का एग्जीबिशन आसनसोल में फर्स्ट टाइम हो रहा है इतना इंटरनेशनल क्लाइंट्स का साथ। तो जो भी विजिटर आ रहा है ये मेला देख के बहुत खुश हो रहे हैं और उनका जो उसी हिसाब से लग रहा है, इनका माउथ पब्लिसिटी से भी बहुत पूछा रहेगा और हम भी बहुत पब्लिसिटी किया है इस एग्जीबिशन को सक्सेस करने के लिए। तो उम्मीद है बहुत पब्लिक आएगा और मेला का भी सक्सेस मिलेगा। तो लोग आपके पास आएंगे, उसका कारण क्या, क्या खासियत है इस मेले में? इस मेला में खासियत यही है, आज बहुत सारे फर्नीचर प्रोडक्ट्स है, घर सजाने के लिए इंटीरियर प्रोडक्ट्स है। आज बांग्लादेश से जामदानी साड़ी है, ईरान से ड्राई फ्रूट्स है, उनका ज्वेलरी है, आपका दुबई का परफ्यूम है, आपका अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स है। तो और लोकल भी हर स्टेट से 15 स्टेट से पार्टिसिपेशन है, जो जनरली आसनसोल में मिलता नहीं है कुछ प्रोडक्ट। तो यही यूनिकनेस है इस एग्जीबिशन का। जहां
जहां बीजेपी बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार राजनीतिक सभाएं कर रही है, जुलूस निकाल रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी अपनी जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए जोर लगा रही है। आसनसोल शिल्पांचल में राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार सभाएं कर रही है। शनिवार को उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक सभा से दूसरी सभा तक वे बहुत व्यस्त रहे। एक सभा में उन्होंने आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना के समय आसनसोल के लोग मुश्किल में थे तो बाबुल सुप्रियो ने उनकी सूद तक नहीं ली। আমাদের এই রাজ্যের নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের আগে অনেক দল অনেক নেতা আপনাদের কাছে আসবেন। আমি শুনলাম আমাদের এই অঞ্চলের যিনি সাংসদ এমপি বাবুল সুপ্রিয় তিনি একদিন কয়েকদিন আগে এই মাঠে এসেছিলেন। আমরা করোনা ভাইরাসের সময় অনেক খোঁজ করেছিলাম যে তিনি কোথায়, কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। পরে দেখলাম দিল্লিতে বাড়িতে বসে তিনি ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ করছেন। যে জায়গাকার সাংসদ সেই জায়গাকার মানুষ কেমন আছে, তাদের কি অসুবিধা একবারও খেয়াল করল না। করোনা ভাইরাসের সময় দুবার হাওয়াই জাহাজ চেপে কিন্তু কলকাতায় এসেছিলেন, আবার কলকাতা থেকেই ফিরে চলে গেছেন।